हेलो एंड वेलकम टू द एचएन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर होम के टैब से एडिटिंग के सेक्शन में जो हमारे पास फिल का सेक्शन था उसके अंदर अक्रॉस वर्कशीट हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो अक्रॉस वर्कशीट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंटेंट है, जैसे ये कंटेंट है हमारे पास, ये कंटेंट मुझे 3 अलग अलग शीट्स पे चाहिए। तो एक तो मैं कॉपी और पेस्ट कर सकती हूँ, सेकंड इज़ मैं यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट का यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके शीट्स ले लेती हूँ एंड मुझे ये सेकंड और फोर्थ शीट पे चाहिए जो यहाँ पर कंटेंट है वैसा ही सेम। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी वो एरिया सेलेक्ट करूँगी जिसके कंटेंट्स मुझे इन शीट्स पे चाहिए, और फिर कंट्रोल के साथ वो शीट्स को सेलेक्ट करूँगी जिस भी शीट पे मुझे वो कंटेंट्स शो करवाने हैं। देन यहाँ पर हमें एरो पे क्लिक करना है एंड अक्रॉस वर्कशीट। देन यहाँ पर हमसे वो क्वेश्चन करेगा कि आपको फिल में कंटेंट्स चाहिए सिर्फ, या सिर्फ फॉर्मेट्स चाहिए, या फॉर्मेट और कंटेंट्स दोनों ही चाहिए, यानी कि ऑल। तो अगर आपको जो भी चाहिए, लाइक मुझे ऑल चाहिए, सो मैं यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करूँगी एंड ओके। अभी यहाँ पर हम जाके देखेंगे सेकंड शीट पे हमारे वो कंटेंट्स आ चुके हैं एंड फॉर्मेटिंग भी, एंड फोर्थ शीट पर भी हमारे पास वो चीज़ें आ गई हैं एंड कंटेंट्स भी। तो इस टाइप से हम अक्रॉस वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। देन है सीरीज़ में क्या होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी है 1000, तो मैं यहाँ से लिखती हूँ 1 2 3 करके मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, इस पूरे जो हमारे पास कॉलम है उसे सेलेक्ट कर लूँगी एंड यहाँ से मैं सीरीज़ में जाऊँगी। सीरीज़ में वो हमसे क्वेश्चन करेगा कि आपको कॉलम में फिल करना है या रो में, क्योंकि मुझे कॉलम्स में करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू 1 होगी एंड जो हमारी स्टॉप वैल्यू है वो 1000 होगी एंड देन ओके। सो इस तरीके से हमारे पास लिस्ट बन के आ जाएगी 1000 की। देन अगर रो में चाहिए होगा सो हम रो को सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस टाइप से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वह है जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एचएन क्लासेस, बट मुझे ये जो क्लासेस हैं वो नीचे की रो में चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ जस्टिफाइड का। ये क्या करेगा, जस्टिफाई हमारे जो भी कंटेंट्स आप लिखते हो उसे जस्टिफाई कर देगा। सो यहाँ से जस्टिफाई, तो जो हमारा नेक्स्ट वाला कंटेंट है इसके स्पेस के बाद वाला वो नेक्स्ट वाले रो के अंदर इस तरीके से आ जाएगा। सो ये यूज़ है हमारे जस्टिफाई का। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल। सो फ्लैश फिल का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मुझे इन सभी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस वाले सेल में नंबर्स भी हैं एंड टेक्सेस भी हैं, सभी साथ में हैं, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट को अलग करना है एंड नंबर्स को अलग करना है, तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फ्लैश फिल का। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है। देन हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F2। देन हमें यहाँ पर शिफ्ट के साथ नंबर्स को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल C से इसे कॉपी कर लेना है। देन स्किप करके हमें नेक्स्ट वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है एंड देन फ्लैश फिल की शॉर्टकट है कंट्रोल E। सो इस टाइप से हमारा फ्लैश फिल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप चाहते हो टेक्स्ट को अलग करना सो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास क्लियर में क्या है, क्लियर में हमारे पास क्लियर करने के लिए होता है, लाइक फॉर्मेट्स आपने लगाए, कमेंट्स लगाए हैं, कंटेंट्स वगैरह यूज़ किया है, उन सभी चीज़ों को आप क्लियर कैसे कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की है, लाइक मैंने यहाँ पर कमेंट यूज़ कर लिया। देन अब मुझे उस कमेंट को क्या करना है, क्लियर करना है। सो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है
एंड यहाँ से क्लियर कमेंट। तो यहाँ पर कमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। क्लियर ऑल, जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी है वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, अगर फॉर्मेट्स वगैरह आपने किया लाइक कलर वगैरह किया, इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया है। सो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा क्लियर का। क्लियर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट एंड क्लियर हाइपरलिंक। यहाँ पर हम अगर कमेंट यूज़ करते हैं, यहाँ गए रिव्यू के अंदर न्यू कमेंट्स, हमने यहाँ कमेंट यूज़ कर लिया, देन हमने यहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएट कर लिया, यहाँ से हमें लिंक के ऑप्शन में मिल जाता है। सो हम यहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कुछ फॉर्मेटिंग्स भी अप्लाई कर लेते हैं इस टाइप से। सो अब मुझे वन बाय वन इसे रिमूव करना है। सबसे पहले हम कमेंट पे आते हैं। यहाँ पर हमारा अभी कमेंट लगा हुआ है, जो आप रेड डॉट से यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारा कमेंट अभी यूज़ किया गया है। अब मुझे क्या करना है, इस कमेंट को हटाना है। तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगी क्लियर में से क्लियर कमेंट्स, तो ये कमेंट्स को क्लियर कर देगा। इसी तरीके से आप सिर्फ फॉर्मेटिंग्स को हटाना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर्मेट्स के साथ कंटेंट्स को भी क्लियर करना है तो क्लियर ऑल का यूज़ कर सकते हो। देन इसके साथ है हमारे पास क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को अगर क्लियर करना है, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएटेड है। अगर आपको हाइपरलिंक को हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। रिमूव हाइपरलिंक करोगे तो आपका हाइपरलिंक भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लियर का यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप से अपने शीट के अंदर से कंटेंट्स को या फिर फॉर्मेट को, हाइपरलिंक को या कमेंट को क्लियर करने के लिए। जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर हम अप्लाई करते हैं अपने शीट के अंदर, जो भी शीट है उसे फ़िल्टर करने के लिए। सबसे पहले हमें अपने शीट के उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमने कोई भी वर्क किया है। देन यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम शॉर्ट आप अप्लाई कर सकते हो। कस्टम शॉर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को करना है सो वैल्यूज़, कलर्स के अकॉर्डिंग करना है तो कलर्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ में Z to A के फॉर्म में करना है, A to Z के फॉर्म में करना है एंड ओके। शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करते हैं हम अपने शीट के अंदर जो भी वर्क करते हैं उसे फ़िल्टर करने के लिए। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसे अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट करना है एरिया। देन यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से अगर मुझे A to Z के फॉर्म में शॉर्ट करना है, यानी आप चाहते हो अल्फ़ाबेट जो A है वो ऊपर आ जाए एंड जो बाकी के हैं वो नीचे, तो इस टाइप से आप शॉर्ट कर सकते हो। सो A वाले हमारे ऊपर आ गए हैं एंड बाकी B, C, D इस फॉर्म में आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Z to A। अगर आप Z to A के फॉर्म में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो जो हमारे Z वाले होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, Z देन Y, X इस टाइप से। देन हमारे पास है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में आप खुद से कस्टम कर सकते हो। लाइक इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेल वैल्यू के अकॉर्डिंगली, सेल कलर के अकॉर्डिंगली, अगर नंबर है तो नंबर्स के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो आप इस तरीके से कस्टम भी कर सकते हो। देन फ़िल्टर लगाने के लिए आप अगर फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हो सो फ़िल्टर, तो यहाँ पर हमारे फ़िल्टर बन के आ जाएंगे। अगर आपको कोई नेम या कोई चीज़ नहीं शो करवानी तो आप उसे अनटिक करके इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो। देन इस फ़िल्टर को आपको यहाँ से क्लियर करना है तो क्लियर का मिल जाता है ऑप्शन, तो आप क्लियर कर सकते हो। फ़िल्टर को हटाने के लिए आपको वापस से सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर यूज़ करना होगा फ़िल्टर। सो हमारा फ़िल्टर यहाँ से रिमूव हो गया है। देन आता है हमारे पास फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन। जैसे कि हमें कुछ फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे फाइंड का। मुझे यहाँ पर राम को फाइंड करना है, सो राम एंड देन फाइंड।
सो इनने राम को फाइंड कर दिया। जो राम का नेम है उसकी जगह मुझे कोई और नेम लिखना है तो रिप्लेस का ऑप्शन है। सो हम राम की जगह लिखना चाहते हैं मोना। सो इस तरीके से आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। देन है हमारे पास गो टू का ऑप्शन। गो टू का यूज़ होता है कहीं भी जाने के लिए। लाइक मुझे जाना है D28। सो मुझे D28 जो नेम बॉक्स है वहाँ पर ले जाया जाएगा, D28। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर जहाँ कमेंट, अगर हमने कमेंट यूज़ किया है यहाँ पर और हमें देखना है कि हमने कहाँ कहाँ कमेंट यूज़ करना है, तो आप यहाँ से जा सकते हो जहाँ कमेंट्स यूज़ किए हैं वहाँ। अगर यहाँ पर कहीं डाटा वैलिडेशन यूज़ किया गया है तो डाटा वैलिडेशन। इसी तरीके से फार्मूलाज जहाँ यूज़ किया गया है वो फार्मूलाज वाला फाइंड करने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया आपने तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उन सेल पर जा सकते हो जहाँ पर। देन हमारे पास रिप्लेस के बाद ऑप्शन आता है गो टू का। गो टू का यूज़ करते हैं हम कहीं पर जाने के लिए। लाइक मुझे यहाँ पर जाना है D15 में। सो हमारी जो D15 है, जैसे कि D ये है एंड 15 हमारा ये है, सो ये मुझे यहाँ पर पहुँचा देगा जहाँ पर 500 लिखा है। सो इस तरीके से हम गो टू का यूज़ कर सकते हैं। देन है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल का यूज़ होता है किसी स्पेशल जगह जाने के लिए। लाइक जहाँ कमेंट्स यूज़ हुए हैं आपको वो एरिया फाइंड करना है या फिर वहाँ पर जाना है। सो आप यहाँ पर कमेंट पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो जहाँ कमेंट का यूज़ किया गया आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर कमेंट का यूज़ किया है। इसी तरीके से इसके अंदर ऑप्शन मिलता है हमारे पास जहाँ फार्मूला यूज़ हुआ है आपको वहाँ पर जाना है। सो इस पूरे एरिया में फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। देन यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास जो ब्लैंक है, जो हमारा वर्किंग एरिया है उसमें जो ब्लैंक एरिया है उसे शो करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो वर्किंग एरिया जो हमारे पास ये था, इसके अंदर जो ब्लैंक एरिया है वो हमें शो करवा देगा। इसी तरीके से नीचे की ऑप्शंस भी इसी तरीके से है। लाइक आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ यूज़ हुआ है आपको वो देखना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको डाटा वैलिडेशन का देखना है, सो डाटा वैलिडेशन अभी यूज़ किया गया, इस पर यूज़ नहीं किया गया है, सो आपको नहीं शो होगा। बट अगर आप करते हो, लाइक मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया है, डाटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है डाटा वैलिडेशन का। मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ कुछ कोर्सेज़ के, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोर्स हैं HTML, CPCS, DPIS, DPIT, देन DPCA। इस टाइप से मेरे पास इतने सारे कोर्सेज़ हैं एंड ओके। सो इसकी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगी। इस टाइप से डाटा वैलिडेशन आप क्रिएट कर सकते हो और आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कि डाटा वैलिडेशन का कहाँ पर यूज़ किया गया है। देन इसी तरीके से कमेंट्स, फार्मूला आप अलग अलग जगह पे जा सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास शेप्स है या फिर पिक्चर्स हैं, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। सो मैंने यहाँ पर एक शेप बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना, मुझे ओनली ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। सो आप देखोगे यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर पा रही, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करने पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप डबल क्लिक करो तो ये फिर रिमूव हो जाता है। इसी टाइप से सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको शो होंगे एंड यहाँ पर आप शो और हाइड करवा सकते हो उसे। सो ये था हमारे पास होम में एडिटिंग का सेक्शन।